हमने पिछली कक्षा में माने के चित्रण पद्धति के ऊपर हमने चर्चा की थी और प्रभाववाद के अंदर तृण पर भोजन का जो प्रभाव था, जो कि आलोचनात्मक रूप से ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था, उसकी चर्चा हमने की थी कि माने की अंकन पद्धति इस प्रकार की थी कि जिसके कारण से इस चित्र पे उनको आलोचना सहन करनी पड़ी। उन्होंने इस चित्र में पूरे चित्र को हल्के रंग में अंकित किया। रंग अंकित करने के बाद गहरे रंगों की छटा डाली। ये तरीका परंपरागत रंगांकन विधि थी उसके विपरीत था। उसके और भी अन्य चित्र थे जिसमें हम तोते वाली स्त्री और एमिल जोला का नामक चित्र हम देख सकते हैं। ये दोनों चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए स्वीकार कर लिए गए थे। एमिल जोला माने की चित्रकला के प्रशंसक थे और उन्हीं को इन्होंने चित्रित भी किया। उन्होंने माने पर एक पुस्तक लिखी। एमिल जोला के चित्र की पृष्ठभूमि पर ओलंपिया की अनुकृति, जो कि हमने पूर्व में चर्चा की, उसी चित्र की अनुकृति देखने को मिलती है। और उसी चित्र में छापा चित्र की भी बात करी थी। वे छापा चित्र वहाँ पे जापानी तकनीकी वाले छापा चित्र हम उस चित्र के अंदर पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। 1867 की जो नेशनल एग्जीबिशन थी पेरिस में, जापानी छापा चित्र, अलंकृत वस्त्र, कलामय बर्तन, पंखे, हस्तकला के नमूने वहाँ पे प्रदर्शित किए गए थे। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में माने के चित्रों की निंदा होती रही, परंतु इसका प्रभाव यह पड़ा कि नव चित्रकारों के लिए वे एक नेता बन गए। आदर्श नेता के रूप में माने नव चित्रकारों के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनको प्रोत्साहित करते तथा वे उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे, फिर भी माने स्वयं को प्रतिष्ठित चित्रकार मानते थे। इसी कारण उन्होंने कला के परंपरागत शास्त्रीय नियमों की भी अवहेलना नहीं की। वे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए चित्र भेजते रहते थे और प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में अपने चित्रों को नहीं भेजते थे। माने के पूर्ण प्रभाववादी चित्रों की संख्या भी बहुत कम है। माने स्वभाव से उदार थे, वे दरिद्र चित्रकारों की सहायता भी करते थे। उन्होंने माने की निर्धनता की स्थिति में कई बार आर्थिक सहायता की। यद्यपि माने ने नवीन प्रयोगों को अपने चित्रों में समन्वित किया था, परंतु कला की विद्यमान परंपराओं का उल्लंघन कभी नहीं किया। एमिल जोला के बाद में हम देखते हैं ला बोन वॉक नामक चित्र, जो कि सन 1873 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में माने का चित्र प्रदर्शित हुआ था। यद्यपि इस चित्र की शैली में माने ने कोई परिवर्तन नहीं किया था, फिर भी यह चित्र दर्शकों को पसंद आया और प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हो गया। माने ने यह चित्र फ्रांस हॉल से प्रभावित होकर बनाया था। आने वाले 2 सालों में माने के 3 चित्र फिर से राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत हुए। नाव की सवारी, जिसके अंदर है, जो 1874 में उन्होंने प्रदर्शित किया था, प्रकृति चित्रों से प्रभावित होकर अपना ये चित्र उन्होंने बनाया। ये चित्र माने का पूर्ण प्रभाववादी चित्र माना जाता है। अब वे मोने की तरह प्रत्यक्ष देखकर प्रकृति चित्रण करते थे, फिर भी उनके चित्रों के विषय पूर्व की भांति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रहन सहन से संबंधित ही हुआ करते थे। और नाव की सवारी नामक यह चित्र भी बाहरी परिवेश व प्रकाश का चित्रण इसमें जो मिलता है। चित्र में स्त्री व पूर्णतः जो पुरुष है स्वाभाविक दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि जो लंच ऑन द ग्रास नामक जो चित्र है उसमें अंकित मानवाकृतियां कृत्रिम दिखाई देती हैं। अब माने ने क्षणिक दृष्टि प्रभाव की दिशा में प्रगति की। उन्होंने अपने चित्रों में आकार को स्पष्टता को कम करके शुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। सन 1879 में बनाए गए उनके चित्र जॉर्ज मूर का जो व्यक्ति चित्र है, या बार एट द फोलियर बर्जर नामक जो नवीन शैली में उल्लेखनीय चित्र के उदाहरण है, जिसमें हम देखते हैं कि बार एट द फोलियर बर्जर जो ये चित्र है ये 1879 में बना। उनके इस चित्र में उसकी निजी अभ्यासपूर्ण शैली का प्रभाव का सुंदर समन्वय हुआ देखते हैं। यह चित्र माने का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया। इस चित्र में रंगों की जगमगाहट
वह चंचलता के साथ चित्र की अग्रभूमि में का बोतलों, फलों, फूलों का वस्तु चित्रण, मदिरा गृह की सेविका की आकृति का अंकन अत्यंत स्वाभाविक है, जिसका पीछे के कांच में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इन स्वच्छंद जो तुली का संचालन है वो इस चित्र के अंदर हम देख पाते हैं। चित्र में आकृति सुस्पष्ट, सुडौल तथा शरीर रचना शास्त्रीय नियमों की पालना करते हुए बनाई गई है। पृष्ठभूमि के दर्पण में दृष्टिगोचर होने वाला मदिरा गृह का दृश्य तथा एक कोने में खड़े हुए स्त्री पुरुष का प्रभाववाद की शैली के अनुसार अस्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना ये उल्लेखनीय है। इस चित्र में मध्य में मदिरा गृह की सेविका की आकृति को स्पष्टता व महत्व के साथ में चित्रित किया है। फलस्वरूप चित्र में व्यक्ति चित्र का आकर्षण आ गया। इस चित्र के रंगांकन के लिए सौम्य व स्वच्छ रंगों का चयन किया गया है तथा रंग संगति कोमल तथा विषय वस्तु को साकार रूप देने वाली है। चित्र के मध्य की नौकरानी की आकृति त्रिभुजात्मक है तथा उसे अग्रभूमि की मेज तथा शीशे की आड़ी रेखाओं के कारण स्थिरता प्रदान की गई है। शीशे में दिखाई देने वाले दो खंभों के बीच यह आकृति संतुलित चित्रित की गई है। इस चित्र के माध्यम से माने यह प्रमाणित करते हैं कि प्रभाववादी अंकन शैली में आकार, सौंदर्य तथा रचना कौशल का समन्वय सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो माने हैं कट्टर प्रभाववादी ना होते हुए भी ये एक ऐसा महान चित्रकार था जो कि अन्य प्रभाववादी नहीं बन पाए थे। सन 1883 में माने का देहावसान हुआ था। माने की मृत्यु के बाद उनके चित्रों का महत्व ज्यादा बढ़ गया। वे चढ़ते मूल्य पर बिकने लगे। माने ने अपनी अभिरुचि, सतत साधना, कला प्रतिभा तथा वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा आधुनिक चित्रकला को नवीन दृष्टि प्रदान की। माने के चित्रों में आकारों की स्पष्टता, अध्ययनपूर्ण रेखा, शास्त्र शुद्ध रचना के जो गुण दृष्टिगोचर होते हैं वे अन्य प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रों में नहीं देखने को मिलते हैं। वे कला को परिवर्तनशील मानते थे और नवीन प्रयोगों में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी में उनके चित्र अनेक बार अस्वीकृत भी हुए, तब भी वे निष्ठापूर्वक अपनी चित्र साधना में रत रहे।